हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम आज आपके लिए एक ऐसी कॉन्सेप्ट या ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप विचार करिए कि जब बल्ब का बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, जब ये दुनिया कैसी थी। ये दुनिया एक अंधेरी दुनिया थी। पहले भी प्रकाश या लाइट का उपयोग होता था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से नहीं, इन तरीक़ों से नहीं। पहले आग के माध्यम से प्रकाशित किया जाता था, आग के माध्यम से उजाला किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे दुनिया प्रकाशित होती गई। अब कितनी प्रकार की लाइटों का प्रयोग होने लग गया। कभी ग्रीन लाइट, कभी रेड लाइट, कभी वाइट लाइट, कभी धनुष, इंद्रधनुष लाइट, यानी कि अन्य बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होने लग गया। लेकिन जब ये सभी चीज़ें नहीं थी, जब पहले दुनिया कैसी थी, अंधेरी दुनिया थी, तो ऐसे एक महान व्यक्ति हुए जिनका नाम है थॉमस एडिसन अल्वा। ये अमेरिका के वैज्ञानिक हुए। जब अपना देश गुलाम था, इंडिया, उस टाइम पे अमेरिका एक रिसर्च कर रही थी 1879 में। ये एक इस दुनिया को प्रकाशित करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे थे कि दुनिया को एक प्रकाशित यानी उजाले वाली दुनिया में लेकर चले। तो उन्होंने क्या किया, 1000 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया और उन्होंने 999 बार फेल हुए और 1000 बार में उन्होंने बल्ब बना दिया। थॉमस एडिसन अल्वा ऐसे महान चिंतक वैज्ञानिक हुए। आप विचार कीजिए कि किसी भी काम को करने से पहले 999 बार फेल हुए। फेल का मतलब वे असफल हुए। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं 999 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 999 तरीके सीख गया कि 999 तरीके से कोई वस्तु बनती है। जब बल्ब बनाने में उन्होंने इतना प्रयास किया और 1000 बार में वे सफल हो गए। आप विचार कीजिए कि उनके दिल में कितनी प्रसन्नता, कितनी खुशी हुई होगी जब उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, इसमें 206 से भी अत्यधिक देश है जिसको प्रकाशित किया और आज दुनिया उसी के माध्यम से प्रकाशित हो रही। वे तो चले गए, लेकिन इस दुनिया के लिए ऐसा तोहफा छोड़ गए जिसके बिना दुनिया अधूरी लगती है। पहले रातों में इतना काम नहीं होता था, लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में, इस प्राइम टाइम में, दुनिया रातों में भी काम करती है। फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं। दुनिया ऐसी लगती है नाइट में भी जैसे दिन हो। तो हम आज यही बात करेंगे कि उन्होंने बल्ब बनाया तो किस प्रकार बनाया, इसमें कौन कौन से सामान होते, आज हम आपको डिटेल से दिखाएंगे। क्योंकि किसी को, सभी के घर में बल्ब होता है। यदि किसी के घर में बल्ब नहीं है तो वह दुनिया अधूरी है। चाहे किसी भी घर में जाकर देख लो, किसी भी मकान या हाउस, बिल्डिंग, कंपनी, सभी में बल्ब मिलेगा। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि ये बनता कैसे। हाँ दोस्तों, हम कैसे बल्ब की बात कर रहे हैं, हम इस बल्ब की बात कर रहे हैं कि ये बल्ब बनता कैसे। आज इसकी पूरी डिटेल दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे उजाला करता है, कैसे प्रकाशित होता है, इसमें लाइट कैसे प्रवेश करती है, इसमें कौन कौन सी सामग्री बनी होती है। इन सभी सामग्री लगभग थॉमस एडिसन ने 10,000 से भी अधिक सामग्री को इकट्ठा किया। जब आप सोचो, विचार करो, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बनाएगा तो सबसे पहले क्या उसी वस्तु पर पहुंच जाएगा? नहीं। उन्होंने बांस, लकड़ी, कागज़, पेन, प्लास्टिक सभी का यूज़ किया। 10,000 से भी अत्यधिक सामग्री को इकट्ठा किया और उनका प्रयोग किया, बार बार प्रयोग किया। मानो आप 999 बार असफल हुए यानी फेल हुए, उसके बाद 1000 बार में सफल हुए, तो कितनी सामग्री का प्रयोग किया होगा। तो हम आपको दिखाएंगे बनता कैसा है। आज इसके आपको डिटेल दिखाएंगे। यह पूरा कांच या प्लास्टिक
या लोहा, टंगस्टन, आयरन गैस और नाइट्रोजन गैस, इनसे मिलकर यह बना हुआ होता है। बल्ब में फर्स्ट में प्रयोग होने वाली चीज़ फिलामेंट है। फिलामेंट एक टंगस्टन के माध्यम से बना हुआ होता है। एक फिलामेंट एक तार यानी एक वायर को बोलते हैं। उस वायर का क्या सिस्टम है, वह टंगस्टन की क्या इसमें योग्यता है। टंगस्टन में जब भी विद्युत प्रवाह की जाएगी तो पिघलता नहीं। कैसे? जैसे जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उबलने लगता है, ऐसे टंगस्टन एक धातु होती है लोहे की तरह। इसको जब आग में हम 3636 सेल्सियस डिग्री पर इसे हम पिघलाएंगे, फिर भी ये पिघल नहीं सकता है, यानी कि टूट के नीचे नहीं गिर सकता। तो इस फिलामेंट की यही योग्यता है, इसका यही महत्व है कि इसमें जब भी हम प्रवाहित करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक को, प्रवाहित का मतलब बहना, धारा, जब इसमें से हम विद्युत को इधर से इधर निकालेंगे तो वह माइनस की तरफ जाकर उसमें एक प्रकाशित करेगी, यानी कि उसकी योग्यता जब भी उसमें इलेक्ट्रिकल प्रवाहित होगी तो वह चमकने लगेगा और चमकने के कारण ही प्रकाशित होने लगेगा। तो थॉमस एडिसन ने क्या किया, इसमें एक फिलामेंट का प्रयोग किया। फिलामेंट यानी कि टंगस्टन के तार का प्रयोग किया और उसमें 2 सपोर्ट लगाए। 2 सपोर्ट के माध्यम से उसके ऊपर, दोनों सपोर्टों के माध्यम से उसके ऊपर टंगस्टन यानी कि फिलामेंट को लगाया और उसमें एक सपोर्ट दिया। और सेकंड नंबर में उन्होंने इस वातावरण से उसकी सुरक्षा के लिए, इसके बचाव के लिए, जैसे पानी का गिरना, हवाएं चलना, ऑक्सीजन गैस चलना, इसके बचाव के लिए कांच या प्लास्टिक का, उस टाइम पर तो कांच का प्रयोग हुआ था लेकिन प्लास्टिक का भी मॉडर्न ज़माने में प्रयोग होने लग गया। तो इसमें इसके बचाव के लिए इस पर एक आवरण चढ़ाया, यानी कि इसकी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए पूरा कवर दिया और इसी कवर में उसको सेट किया, यानी कि उसका एक बेस बनवाया। और ये मुंह होता है इसका, ये लोहे का बना हुआ होता है ताकि इसको पकड़ के रखे। टाइटेन नट बोल्ट नट का काम करता है। जब हम किसी चीज़ को सेट करते हैं तो उसे नट से कसा जाता है, जब भी तो चीज़ उसका फ्रेमवर्क ठहरेगा। तो इसका ये बेस होता है, इसका आधार होता है। और सेकंड नंबर पे इसमें गैसें होती है। इसमें कौन सी गैसें होती है, इसमें आर्गन और नाइट्रोजन 2 प्रकार की गैसें होती है। इसमें गैस भरी जाती है। ये गैस क्या काम आती है, फिलामेंट अत्यधिक गर्म होता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण ये गिर नहीं सकता, यानी कि बल्ब शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट का मतलब ये लंबे समय तक चले। तो ये लंबे समय तक चलने के कारण ही इसमें गैसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रकार की गैस का प्रयोग होता है और इन गैसों के माध्यम से ही यह लंबे समय तक ठहर पाता है। जब भी तो बल्ब बहुत समय तक कम शॉर्ट होता है, अन्यथा ये बार बार शॉर्ट होगा। बल्बों का प्रयोग होने लग गया है। तो हेलो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है। जैसे एडिसन, थॉमस एडिसन अमेरिका के अहोवा के रहने वाले थे। उन्होंने ऐसे विचार, एक महान चिंतक हुए, उन्होंने ऐसी रिसर्च की। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से बच्चे इंडिया के प्रेरित हो और ऐसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।